अभी मुख्यमंत्री क्या लेके आए हैं? 1000 रुपया दीदी लोग के लिए ना। कहे भाई आप लोग 1000 रुपया लीजिएगा, जिसका मांग का सिंदूर उजड़ा है, जिसका ससुर मरा है, जिसका भैंसुर गोली खाया है, वो लोग 1000 रुपया लेगी सरकार से। और यूपी, आरा, बलिया, छपरा से जो लड़की आएगी वो 50 हजार का नौकरी करेगी। यही झारखंड हम बनाए हैं, यही झारखंड हम बनाए हैं। बताइए तो हम यही झारखंड बनाए हैं कि हमारे घर की बहू बेटी लाइन लगेगी सुबह 5 बजे भोर, 1000 रुपया की लाइन लगाएगी। और यूपी, बिहार, बलिया से, गुजरात से आने वाली लड़कियां यहाँ 50 हजार का नौकरी करेंगी। इसी दिन के लिए झारखंड हम नहीं बनाए थे, हमारे पूर्वजों ने झारखंड नहीं बनाया था। तो मैं पांव में नहीं मारा था, सारा कलेजा में मारा था। यानी गोली कौन खाया? सुनील महतो। और कौन बना यहाँ से विधायक? बन्ना गुप्ता। कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। कौन बना? सरयू राय। कहाँ के? बिहार के। बताइए, हम इस बात पे आवाज उठाते तो लोग बोलता है लड़का बाहरी भीतरी करता है। कौन सा बाहरी भीतरी करते हैं भाई? मैंने हम मजदूरी करेंगे, आप ठेकेदारी करेंगे, तब बढ़िया बात है। नहीं, हम मजदूरी करें, झारखंड मेरा, हम मजदूरी करें, आप ठेकेदारी करें। झारखंड मेरा, हम वर्कर बने, आप जीएम बने, तब ठीक है। हम अपना हिस्सा मांग रहे तो दिक्कत है इनको, कोई बाहरी भीतरी नहीं है। आप बताइए ना, पटना में कई गो विधायक झारखंड से जाके बना है? कानपुर में बना झारखंड से विधायक जाके, कलकत्ता में झारखंड से जाके विधायक बना है। तो हम ठिका लेके रखे सबका, विधायक भी हम बनाएंगे, मैनेजर भी हम बनाएंगे, हमारी नौकरियों को भी बांटेंगे, जमीन भी हमारा आप लेंगे। इसीलिए आज चिंता का विषय है। आज यहाँ घर में बैठ के चिंता कीजिए, नहीं तो ये छोटे छोटे बच्चे जो आज मोबाइल चला रहे हैं, ये बहन लोग हैं, ये नूनी लोग, आप लोग मुनीरा बोलते हैं ना, हम लोग नूनी बोलते हैं। आज इनका भविष्य क्या होगा बताइए? आज तो आपके पास चले खेत है, आप यहाँ बैठ गए हैं, 20 साल बाद क्या लगता है आपको यहाँ कंपनी नहीं आएगी? खेत घट रहा है, कंपनी बढ़ रहा है। हमको पहला बात सुन लीजिए, बहुत कोई बोलेगा कि हम कंपनी से हमको दिक्कत नहीं है। कंपनी में जो नियम बने वो रैयत के फेवर में बने, लोकल के फेवर में बने, वहां के जो जिला के लोग हैं उनके फेवर में बने। अगर कंपनी जमशेदपुर में है, अगर कंपनी में जमीन वहां का कुर्मी, वहां का हो, संथाल, गोंड, प्रधान लोग दिया है, तो नौकरी में प्राथमिकता उनको मिले। आप राजस्थान से लेके आएंगे नौकरी करने के लिए, आप गुजरात से लाएंगे नौकरी करने के लिए, तो तकलीफ होगा कि नहीं? हम कंपनी का विरोधी नहीं है। कंपनी में आप जो काम करना है, आप कंपनी में लोहा बनाइए, लकड़ा बनाइए, जो बनाना है आपको, जो बनाना है कंपनी में काम कीजिए। लेकिन सवाल है, जो लोग जमीन देंगे एक नियम बने, एक बढ़िया नियम बने। नियम क्या बने कि अगर आप जमीन ले रहे हैं, सबसे पहला बात त्रिपक्षीय समझौता बने। एक पक्ष सरकार, चूंकि सरकार आप गार्जियन है, एक पक्ष सरकार का रहे, एक पक्ष कंपनी का रहे, तीसरा पक्ष जनता का रहे। एग्रीमेंट हो, एग्रीमेंट में क्या हो कि अगर आप जमीन ले रहे हैं मुआवजा देना होगा, मुआवजा देना होगा, परिवार को नियोजन देना होगा, उसके बाद नियोजन को पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर करना होगा। ऐसा नहीं है कि चलिए इसी जमीन में कोई फैक्ट्री आया, अगर इसी जमीन में कोई फैक्ट्री आया, चलिए ठीक है हम जमीन दे दिए, बदले में इस पीढ़ी को नौकरी मिल गया, लेकिन 30 साल बाद तो रिटायरमेंट है। लेकिन यही जमीन अगर मेरा पास रहेगा तो 30 साल नहीं, 3000 साल के बाद भी हम खेती करेंगे कि नहीं? तो इसीलिए ये भी एग्रीमेंट होना चाहिए कि पीढ़ी दर पीढ़ी नौकरी ट्रांसफर हो। जब तक टाटा खड़ा रहेगा तब तक जो जमीन दी है उनके परिवार के पास नौकरी रहेगा, ये नियम होना चाहिए। तो हम लोग अगर, इसीलिए हम लोग राजनीति में आना चाहते हैं कि हम लोग नियम बनाएंगे, एक विस्थापन को बहुत मजबूत नीति बनाएंगे, जमीन अधिग्रहण का जो नीति रहेगा उसमें सरकार का सीधा हस्तक्षेप रहेगा और जनता के फेवर में होगा। नहीं, अभी टाटा की बात कीजिए, टाटा में बात करने से यहाँ के विधायक सांसद भी डरते हैं, क्योंकि टाटा 20 लाख करोड़ का संपत्ति है उसके पास, दुनिया में बहुत नाम है उसका। लेकिन जेन्युइन चीज आपको जानना होगा, टाटा पे बात करने से चंपे सोरेन जी भी डरते हैं, अर्जुन मुंडा जी भी डरते हैं, विद्युत बरन जी भी डरते हैं और बन्ना गुप्ता जी भी डरते हैं। सबको डर लगता है टाटा से बात करने के लिए, लेकिन हम नहीं डरते हैं। हमारा स्पष्ट कहना है, अगर टाटा का पहला बात है, सर्वे कीजिए, टाटा जमशेदपुर कितना में खड़ा है? 3000 एकड़ से 4000 एकड़ में, जो भी उसका प्लांट है। समझिए बात को, टाटा जमशेदपुर का जो प्लांट खड़ा है, यानी जो चिमनी खड़ा है, जो उसका प्लांट खड़ा है, जो उसका मकान बन के खड़ा है, वो 3000 से लेके 4000 एकड़ में ही खड़ा है।
तो भाई 15,000 एकड़ जमीन वो कहे लिया है? 15,000 एकड़ जमीन कहे लिया है? रियल एस्टेट को बेचने के लिए, ठेकेदार को बेचने के लिए, जमीन माफिया को बेचने के लिए, बिहार, बंगाल और बांग्लादेश के लोगों को बसाने के लिए हमने जमीन नहीं दिया है। हमने आपको जमीन दिया है उद्योग बसाने के लिए, हमने आपको जमीन दिया है कंपनी खोलने के लिए, हमने आपको जमीन दिया है उस क्षेत्र का विकास के लिए। हमने अतिक्रमणकारी और घुसपैठ को बसाने के लिए आपको जमीन नहीं दिया है। आज देखिए हर एक जगह, केवल टाटा नहीं, बोकारो में बीएसएल चले जाइए, वहां खटाल भर गया है, खटाल भर गया। वहां जबरदस्ती जमीन में आदमी घर बना लिया है, सड़क, बिजली, पानी। तो हम इसलिए जमीन नहीं दिए हैं। हमने आपको जमीन दिया है उद्योग के लिए। आप उद्योग लगाइए, उद्योग की नीति बनाइए, सरकार नीति बनाए। 75% लोकल होंगे, 25 में आपको पूरी दुनिया से ले आइए, हमको दिक्कत नहीं है। इसीलिए आज हमें चिंता करने की आवश्यकता है। नहीं तो आज बताइए, हमारा तबीयत बहुत खराब है। जितना आज पिछले 3 साल से जितना हम चावल रोटी नहीं खाए, उससे ज्यादा दवा खाए। आज एक हम 29 साल का लड़का है, लेकिन जितना 2 साल उससे पहले हमारा कुछ नहीं था। हम एगो फुटबॉल, बहुत बढ़िया फुटबॉल खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, हम एकदम फिट फाट लड़का थे। लेकिन आज खाली 3 साल में झारखंड की चिंता को देख के, झारखंड के लोगों की दुर्दशा को देख के, झारखंड के लोगों के साथ हो रहे अन्याय को देख के, आज 3 साल में हम 12-13 को बीमारी पार के खाए। मेरा हाथ और पांव सलामत है, बाकी हर जगह मेरा शरीर डैमेज हो गया, लेकिन फिर भी हम रुकते नहीं। दोनों दांत हम उखाड़ के यहाँ आए हैं। दांत तो समझते हैं भले दिखने में इतना है, लेकिन निकालता है तो इतना बड़ा निकलता है। कितना दर्द हुआ होगा। 3-3 को बहरा इंजेक्शन दिया था हमको। बहरा समझते हैं, शरीर को शून्य करने वाला। 3-3 को इंजेक्शन देके मेरा शरीर को बहरा करके दांत निकाले हैं। 2 दिन पहले आज भाषण देने आए हैं। कहे कि हमको चिंता है झारखंड की। अगर अपनी चिंता होती तो डॉक्टर भी बोला 5 दिन बाद मुंह खोलिएगा। तो हमें इसीलिए आज हम आपके बीच आए हैं कि हम धनबाद में रहते हैं, लेकिन हमारा जुड़ाव आपसे है। भले आज हम धनबाद में रहते हैं, लेकिन हमारा इतिहास किसी एक ही मिट्टी से होगा। हम एक ही मिट्टी से धीरे धीरे संख्या बढ़ते गए, हम यहाँ वहां जाके बसते गए, लेकिन हमारा आपसे सीधा संबंध है, हमारा आपसे ऐतिहासिक संबंध है, आपसे हमारा नस्ली संबंध है। भले हम धनबाद में रहते हैं, आप कोल्हान में रहते हैं, लेकिन आपसे हमारा अटूट संबंध है। आज हमें धनबाद में रह के कोल्हान की चिंता होती है, कोल्हान में रह के हमें रामगढ़ की चिंता होती है। आज हमारे साथ वो दुर्दशा हुई है, इसलिए हम चिंता करते हैं। बाकी नेताओं की क्या, आज मुख्यमंत्री आए हैं निर्मल दा को माला चढ़ाने। अगर निर्मल दा खाली पार्टी के बड़े नेता नहीं होते ना, तो मुख्यमंत्री आते तक नहीं। और आके भी देखिए क्या किया है, केवल अपना फोटो लगाया है। अरे कम से कम आज निर्मल दा का तो फोटो बनता था ऊपर में। जाइए, 1000 को फोटो लगा है, 1000 फोटो लगा है मुख्यमंत्री का। आप आए हैं निर्मल दा को माला चढ़ाने और निर्मल दा का फोटो ही नहीं है। जाइए, पूरा जमशेदपुर घूम के हम लोग घूम के आ रहे हैं। हम कोई गलत बात नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री को कोई मतलब नहीं है जनता से। आज मुख्यमंत्री, चलिए मुख्यमंत्री आते हैं संथाल समाज से। यहाँ हमारे संथाल समाज के बहुत सारे भाई और बहन बैठे हैं, उनको संथाल समाज की भी चिंता नहीं है। अगर संथाल समाज की भी चिंता होती तो संथाल परगना में बांग्लादेश से लोग आ रहे हैं और संथालियों का जमीन ले रहे हैं, संथालियों की बेटियों से ब्याह करके मुखिया, सरपंच, जिला परिषद बन रहे हैं, और मुख्यमंत्री चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। उनको केवल मतलब है मुख्यमंत्री को बसंत सोरेन से, कल्पना सोरेन से, 2 ही लोगों से मतलब है। और उसके बाद जो कल्पना सोरेन के बच्चे होंगे, बसंत सोरेन के जो बच्चे होंगे, उनसे मुख्यमंत्री को मतलब है। नहीं बताइए, अगर सच में अगर इतने ही मुख्यमंत्री, तो निर्मल दा का फोटो ऊपर में काहे नहीं है? आज जैसे देवेंद्र बाबू का कार्यक्रम है, तो देखिए हम लोग का जहां भी जितना फोटो लगा है, कम से कम देवेंद्र जी का फोटो लगा है। आज निर्मल दा का फोटो कहीं नहीं दिख रहा है। विनोद बाबू इस पार्टी के जन्मदाता है, लेकिन विनोद बाबू का फोटो कहीं नहीं है इस पार्टी में। विनोद बाबू जन्मदाता है पार्टी का, जानते हैं ना आप लोग? विनोद बाबू का नाम सुने हैं ना? धनबाद के बलियापुर से चल के दिसम गुरु शिबू सोरेन जिंदा है, उनको पूछिएगा। उनका कोई एक मैटर हुआ था। गुरुजी का घर है रामगढ़ जिला का गोला प्रखंड का नेमरा गांव। अगर आप नहीं जानते तो सुन लीजिए। शिबू सोरेन जी का घर रांची भी नहीं है और दुमका भी नहीं है, उनका घर है रामगढ़ जिला नेमरा गांव, एकदम देहात में है, बंगाल से सटा हुआ एरिया है, पुरलिया साइड से। वो उनके साथ एक बार किसी महाजन से झगड़ा हुआ था, केस मुकदमा का मैटर था। उस समय विनोद बाबू बहुत नामी वकील थे, तो विनोद बाबू एक ही लाइन बोले थे, शिबू सोरेन से संदेश भिजवाए थे। उस समय मोबाइल नहीं था।
संदेश पहुंचता था किसी के माध्यम से कि शिबू, शायद शिबू सोरेन में उनका ओरिजिनल नाम नहीं है, नाम उनका भूल रहे हैं, शिवलाल नाम हम भूल रहे हैं, उनका जो नाम चलिए मान, हाँ शिवचरण मांझी। तो आदरणीय गुरुजी, उनका पूरा नाम शायद शिवचरण मांझी अथवा कुछ है। तो विनोद बाबू ने उनको संदेश भेजा कि यदि आप गोला होते हुए, कसमार होते हुए, चंदन क्यारी होते हुए अगर बलियापुर आप आ जाते हैं तो दुनिया का कोई पुलिस आपको छू नहीं सकता। ये विनोद बाबू का वचन है। शिबू सोरेन यानी गुरुजी वैसा ही किए, गोला होते हुए, कसमार होते हुए, चास चंदन क्यारी होते हुए बलियापुर चले गए। और जैसे बलियापुर गए, विनोद बाबू ने उनको केस मुकदमों से बचाया और उनको कहा कि आप संथाल परगना जाइए। नहीं तो संथाल कैसे जाते गुरुजी? उनका घर कहाँ था? रामगढ़। रामगढ़ यहाँ है, पुरलिया से जाइएगा झालदा तरफ से तो यहाँ है। संथाल कहाँ? उधर गोड्डा पाकुड़ तरफ संथाल है। विनोद बाबू ने उनको कहा कि आप वहां जाइए, वहां आपके लोगों को आपकी जरूरत है, क्योंकि आप उनकी भाषा को समझेंगे, आप उसकी भावना को समझेंगे, आप संथाल परगना जाइए। और विनोद बाबू उनको संथाल परगना भेजते हैं और आज वहां से लगभग 8 बार सांसद, अभी राज्यसभा सांसद। तो ये विनोद बाबू का दिन था, लेकिन आज विनोद बाबू फोटो में कहीं नहीं है, आज कहीं नहीं विनोद बाबू। तो सोचिए, जो लोग पार्टी के संस्थापक को मिटा दिए, जो लोग निर्मल महतो को तस्वीर से मिटा दिए, जो लोग अपने समाज को धीरे धीरे मिटा रहे हैं, केवल उनको अपना परिवार से मतलब है, कैसे उनको वोट मिले, कैसे सामाजिक तोड़ समीकरण बने, इसके अलावा कोई चिंता नहीं है। अभी मुख्यमंत्री क्या लेके आए हैं? 1000 रुपया दीदी लोग के लिए ना, कहे भाई आप लोग 1000 रुपया लीजिएगा, जिसका मांग का सिंदूर उजड़ा है, जिसका ससुर मरा है, जिसका भैंसुर गोली खाया है, वो लोग 1000 रुपया लेगी सरकार से। और यूपी, आरा, बलिया, छपरा से जो लड़की आएगी वो 50,000 का नौकरी करेगी। यही झारखंड हम बनाए हैं, यही झारखंड हम बनाए हैं। बताइए तो नहीं, हम यही झारखंड बनाए हैं कि हमारे घर की बहू बेटी लाइन लगेगी सुबह 5 बजे भोर, 1000 रुपया की लाइन लगाएगी। और यूपी, बिहार, बलिया से, गुजरात से आने वाली लड़कियां यहाँ 50,000 का नौकरी करेंगी। इसी दिन के लिए झारखंड हम नहीं बनाए थे, हमारे पूर्वजों ने झारखंड नहीं बनाया था। इसलिए आपसे स्पष्ट कहेंगे, 1000 रुपए के चक्कर मत भूलिएगा। सवाल यहाँ अधिकार का है, सवाल खेती-बाड़ी की सुरक्षा का है, सवाल नौकरियों की सुरक्षा का है, सवाल भाषा संस्कृति की सुरक्षा का है। 1000 के लिए आपने सरकार नहीं बनाया है। 1000 आपको मिलने देने के लिए निर्मल दा ने गोली नहीं खाया है। निर्मल ने इसलिए गोली खाया है कि आपका खेत सलामत रहे, आपकी भाषा सलामत रहे, आपका गांव सलामत रहे। 1000 रुपए के लिए निर्मल दा ने गोली नहीं खाया है। इसलिए आज सबाई के আমি এটা গল্প করতে যাই कि आज के দরকার আছে हर ঘরের মধ্যে একটা নির্মল চাই। নাই তো यारा দমে মজবুত মানুষ বটে, यारा करोड़पति बटे, यारा अरबपति बटे, यार संगे আমরা লড়তে না পারবি। সে জন্য আজকে হরেক গ্রামে, হরেক গাবাড়িতে একটা নির্মল চাই। এইটা আমাদের সন্দেশ তোমাকে। আজকে নির্মলের শহাদত দিবস, আজকে আমি তোমাকে এটা সন্দেশ দিতে যাই। बाकी सबाई के जोहार। थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, बोलने में असुविधा हो रहा है, तो हम जिद्दी आदमी है, ये तो हम बहुत जिद्दी लड़का है, इसलिए भाषण दे रहे हैं। दूसरा आदमी होता तो यहाँ आता भी नहीं, ऊपर और नीचे दोनों दांत उखाड़ दिए हैं, इतना बड़ा बड़ा होता है। आपका वीडियो आया था, तो ये तो हम जिद्दी हैं कि हम यहाँ तक आए हैं और आपको बोल भी रहे, बोलने के बाद असर भी पड़ेगा। क्या डॉक्टर बोला 5 दिन नहीं बोलना है, लेकिन अभी 2 दिन हुआ था। तो हम थोड़ा सा समय का आज अभाव है, थोड़ा सा माफी कीजिए। अभी विधानसभा का चुनाव सामने, हम फिर आएंगे, लेकिन आज यही कहेंगे, इस बार ऐसे विधायक चुनिए जो आपके गांव के लिए लड़े, जो आपकी जमीन के लिए लड़े, जो आपकी टाटा में, टिस्को में आपकी नौकरियों के लिए लड़े। ऐसे लोगों को नहीं जो पीछे से जाके अटैची भर के आए। आप कुदरा भूत को बोलिए कि पूजा पाठ करें, बाबा जी को बोलिए, बाबा जी जो है ना कुदरा भूत, उनको बोलिए आप पूजा पाठ कीजिए। अब नया लड़का लोग को मौका दीजिए, और नया लड़का जो भी होगा बहुत जल्द आपके बीच होगा। सबाई के जोहार गोड़ লাগছে আর সবাই ভালো করে থাকবে। তোমাদের আমি খুবই চিন্তা করি, তোমাদের খাস করে আমি কোলহানের মানুষের জন্য চিন্তা করি, क्योंकि আমি জানি কোলহানের ইতিহাসকে জানি, আমি পড়েছি কোলহানের ইতিহাসকে, আমি বুঝেছি কোলহানের ইতিহাসকে। সেজন্য আমি ভলে থাকে ধন্যবাদে, কিন্তু তোমাদের চিন্তা আমি খুব করি। আমি জানি কোলহানকে, আমি তোমাদের দমে চিন্তা করি, সেজন্য আমি এতনা দর্দায় আছে, এতনা পীড়া আছে, তাও আমি আসেছে।
চুকি আমি বুঝতে পারি তোমাদের পীড়া কি। আমি দমে চিন্তা করি কল্যাণের মানুষের, চুকি তোমাদের সঙ্গে যে অন্যায় সেম অন্যায় কল্যাণচল, দুইটা জায়গায় ज्यादा অন্যায় হয়েছে, একটা কল্যাণ একটা কল্যাণচল। এত মানুষের মুড়ি নিয়েছি না, গিনতি নাই আছে। এইখানে যদি নির্মলের নিয়েছি তো এখানের শক্তির নিয়েছি। এত মানুষের মুড়ি দিয়েছি কল্যাণে আর কল্যাণচলে যে গিনতি নাই আছে। তো সেই জন্য আমি বুঝতে পারি তোমাদের দর।